साथियों, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि 3 महीने आप लोन मत भरिए, हम देख लेंगे क्या होगा। हमारे एक दर्शक ने हमें फोन किया और कहा कि सर, कंपनी ने, एनबीएफसी ने हमें सरफेसी एक्ट सेक्शन 13(2) का नोटिस दे दिया और अब हम फोन कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने हमें यह कहा था 3 महीने लोन मत भरना, हम देख लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, आप निश्चित रहे। मैंने उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि आप बताइए कि किसने आपको कहा। तो उन्होंने एक YouTube चैनल का नाम बताया कि इस YouTube चैनल पर हमने बात की थी, जो नंबर दिख रहा था। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, आप 3 महीने लोन मत भरो, हम देख लेंगे, जब भी आपको कोई दिक्कत आए हम आपकी समस्या का समाधान कर लेंगे। और उसके लिए उन्होंने कॉल बुक के नाम पर चार्जेस भी लिए थे। साथियों, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, YouTube पर ढेरों चैनल्स हैं, आप सारे चैनल्स को देखिए, लेकिन किसी चैनल को देखकर आप किसी की कॉल बुक करवाते हैं, आप किसी की सर्विसेज लेते हैं, बिल्कुल लीजिए, लेकिन उससे पहले आप उस चैनल को पूरा विजिट कीजिए। उस चैनल पर जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाए हैं, उस व्यक्ति ने कैसे कैसे वीडियो बनाए हैं, उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। किसी की कॉल बुक करना एक अलग चीज है, किसी से राय लेना एक अलग चीज है, लेकिन उस राय को अपने जीवन में अमल में लाना आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकता है। आप यदि किसी से सजेशन लेते हैं, ये तो देखिए कि वह व्यक्ति उस फील्ड का मास्टर भी है या नहीं है। वह व्यक्ति YouTube पे जरूर आपको ज्ञान दे रहा है, लेकिन क्या वह व्यक्ति लीगल एक्सपर्ट है? क्या वह एडवोकेट है? क्या वह आर्थिक मामलों की जानकारी रखता है? क्या उससे पहले उसने लोन के किसी मैटर्स में डील की हुई है? साथियों, ये जाने बगैर यदि आप किसी की कॉल बुक करवा के उनके सजेशन को यदि अप्लाई कर देते हो, तो वह आपके पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। आपने देखा होगा हमारे चैनल पे कि जब भी आप सिक्योर्ड लोन की बात करते हैं, जहां आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, हम इस मामले में नहीं, हम अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में भी आपको मैक्सिमम सजेशन देते हैं कि आप नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट करें। हमारे दर्शक ने मात्र एक YouTube चैनल देखकर कॉल करके चार्जेस पे करके सजेशन लिया तो क्या लिया कि सिक्योर्ड लोन है, मत भरो, कुछ नहीं होगा, 3 महीने बाद यदि कोई दिक्कत आए ना तो हमें फोन कर देना। यानी कि कहने का मतलब ये है, अब वो फोन नहीं उठा रहे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको इस मैटर में भले उनसे राय लेनी थी, लेकिन किसी और से भी तो राय लेनी थी। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। सरफेसी एक्ट का नोटिस सिक्योर्ड लोन के मैटर में आगे, आज नहीं तो कल, आपका मकान आपके हाथ से निकल जाएगा। सिक्योर्ड लोन के मैटर में हम जब भी कोई व्यक्ति कॉल करता है, हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि उसके लिए आपको नोटिस का रिप्लाई भी देना है, आपको उसके लिए डीआरटी या हाईकोर्ट भी जाना है, आपको उसके लिए बातचीत करके रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में भी जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट होता है या लोन डिफॉल्टर बनने वाला है, तो वहां पर भी हम व्यक्ति को सजेशन देते हैं कि भाई, यदि आप जेन्युइन लोन डिफॉल्टर है, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आप लोन नहीं भर पा रहे, तो आप प्रायर नोटिस दीजिए, आप इंटीमेशन लेटर बनवाइए। जब भी आपको आर्बिट्रेशन से संबंधित कोई नोटिस आते हैं तो आप उसका रिप्लाई कीजिए। और साथियों, एक बात बताओ, कॉल बुक करना, किसी ऑनलाइन एडवोकेट से जुड़ना, किसी यूट्यूबर से सर्विसेज लेना, आप लेने से पहले 1000 बार सोचें। आप सोचिए कि आपने एक बार फोन किया, बंदा एक बार फोन उठा रहा है, क्या 4 दिन बाद आप फोन कर रहे हैं तो वो उठा रहा है? 15 दिन बाद फोन कर रहे हैं तो क्या वो आपसे बात कर रहे हैं? मैं मेरे तमाम सब्सक्राइबर साथियों से कहना चाहूंगा, और जो मुझसे बात करते हैं वो भी बताएं कि यदि आपने कॉल बुकिंग सर्विसेज ली हुई है तो क्या आप हमें फोन करते हैं तो हम आपका फोन उठाते हैं या नहीं उठाते। यदि आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करके हमें कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप पर भेजी गई जानकारियों के संदर्भ में हम आपको जानकारी देते हैं या नहीं देते हैं।
कोई ऐसा इंसान भी होगा जो हमसे कॉल बुक करवा के बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, क्योंकि हम उनको वास्तविक तथ्यों से अवगत कराते हैं। जब हम कहते हैं पैसा भरना पड़ेगा तो भरना पड़ेगा, जब सेटलमेंट होगा तो ही हम हाँ कहते हैं, नहीं होगा तो ना कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का सैलरी अकाउंट किसी उसी बैंक में है जहां का उनका क्रेडिट कार्ड है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस मामले को मैनेज कीजिए और चुकाइए। किसी व्यक्ति का होम लोन है तो हम उन्हें कभी नहीं कहते कि आप लोन डिफॉल्ट कीजिए, कोई भी विषम परिस्थिति हो। किसी का गोल्ड लोन है तो हम खुले रूप से सजेशन देते हैं कि भाई गोल्ड बेचकर निपटारा कर दो, क्योंकि जहां पर जेन्युइन राय की जरूरत है वहां जेन्युइन राय ही दी जाती है। कॉल बुक करने का मतलब यह नहीं है कि यदि आपकी पूरी डिटेल के अंदर ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है जहां आपका बचाव हो सकता है, उसके बावजूद भी आपको गलत सलाह दी जाए। आपको बुरे लगे, भले बुरे लगे, जहां सही सलाह देनी होगी वहां सही सलाह ही देंगे। आपकी मामूली कॉल बुकिंग के चक्कर के चलते हम आपको ऐसा सजेशन कभी नहीं देंगे जो आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, जो आपका जीवन बर्बाद कर दे। साथियों, सिक्योर्ड लोन के मैटर में हमें कोई भी लापरवाही कभी भी नहीं बरतनी चाहिए। और यदि बैंक या एनबीएफसी की कोई ऐसी गलती है जिसके कारण आप सफर कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको लोन की ईएमआई तो टाइम पे चुकानी है, लेकिन उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लीगल नोटिसेस भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथियों, यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं, किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो वहां हमारा आपको सदैव ये सजेशन होता है, सदैव, कि आपको लोन पर लोन लेकर लोन नहीं भरना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको अपना डिफेंस भी तैयार करना चाहिए। यदि आप किसी नियरेस्ट एडवोकेट से मिलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, प्रायर नोटिस नहीं भेजा जा सकता है, तो आप उनको छोड़िए, आप ऑनलाइन एक्सपर्ट एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए। वैसे ऑनलाइन लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से भी कांटेक्ट करने पर आप वो सारी सुविधाएं पा सकते हैं जो नियरेस्ट एडवोकेट से पा सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट एडवोकेट का सजेशन इसलिए होता है ताकि आप दोनों के बीच के अंतर को आप बखूबी समझ पाए। साथियों, मैं एक ही बात कहूंगा, आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखें, लेकिन यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो पोस्ट हो रहा है ना, उस व्यक्ति की लीगल वर्थ को जरूर देखें। आप किसी भी व्यक्ति की कॉल बुकिंग करवा रहे हैं, उससे पहले उस व्यक्ति के बारे में आप जानकारी लें, उसके ढेरों वीडियोस देखें, आप उसके वीडियो सेक्शन में जाकर उसके ओल्डेस्ट वीडियो देखें कि व्यक्ति ने आज तक क्या क्या काम किए हैं। आप उसकी कम्युनिटी में जाके देखिए कि उसने कौन कौन से अलग काम किए जो कभी अखबारों में भी आए कि नहीं आए। आप उस व्यक्ति के संबंधित कोर्ट में जाकर ई कोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि व्यक्ति कितने केसेस लीड कर चुका है और लीड कर रहा है। आप उस व्यक्ति का नाम गूगल पे टाइप करके उसकी विभिन्न साइट से वहां पर जाकर उस व्यक्ति को एनालिटिक्स कर सकते हैं। आप कॉल बुक करें ना, तो वो एक मामूली सा चार्ज हो सकता है, लेकिन आपने गलत कॉल बुकिंग और गलत सलाह ले ली ना, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो देखें, हजारों लोगों के सजेशन सुने, लेकिन करे वो जो लीगली हो, करे वो जो एक लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस हो। एक लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस न लेना आपको खड्डे में डाल सकता है। और दूसरी बात, यदि आप अनसिक्योर्ड लोन है, लोन पे लोन लेकर लोन भर रहे हैं, आप उसको स्टॉप कीजिए। भले उस मैटर में प्रायर नोटिस जारी कीजिए, इंटीमेशन की लेटर दीजिए, नोटिस रिप्लाई लीजिए, आर्बिट्रेशन, ऑब्जेक्शन, जो प्रोसेस है सारे करते रहिए, लेकिन कभी भी ये गलती बिल्कुल भी न करें कि सिक्योर्ड लोन के मैटर में आप लापरवाही करें। ये लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है, भारी पड़ सकती है। साथियों, एक बार यदि आप लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंस चुके हैं ना, मल्टीपल लोन में उलझ चुके हैं, एक बार हमारे चैनल को पूरा विजिट कर लीजिए। टाइम लगेगा, हर दिन 2 से 3 वीडियो देखिए। मेरा दावा है आपको कि आपके सारे कंफ्यूजन, आपकी सारी चीजें दूर हो जाएगी। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट की सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी बात करेंगे जेन्युइन टॉपिक पे, लीगल टॉपिक पे बात करेंगे। गुमराह करने का प्रयास कभी हमारे चैनल पर नहीं किया जाएगा। साथियों, यदि आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो उम्मीद आपसे यह भी की जाती है कि आप इनको शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।